कहने को तो जमीयत उलमा हिंद 104 साल पुराना संगठन है, लेकिन उसकी करनी और कथनी में कितना अंतर है आज की इस वीडियो में हम बताएंगे। एक तरफ जहां हमारे सामने हमारा जमीयत उलमा हिंद का संगठन है जो मुसलमानों का बड़ा संगठन कहा जाता है, मगर उसको 104 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। उसकी करनी और कथनी में कितना अंतर है आज की इस वीडियो में बताएंगे। वहीं दूसरी तरफ आरएसएस का संगठन है जिसको मात्र 99 साल हुए हैं, लेकिन उसकी करनी और कथनी में कितना अंतर है। ये वीडियो है जिसमें हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर जमीयत उलमा हिंद और आरएसएस करनी और कथनी में कितना अंतर है, जबकि मुसलमानों का सबसे बड़ा संगठन जमीयत उलमा हिंद आरएसएस से कहीं ज़्यादा मजबूत है, लेकिन वो ज़मीनी स्तर पर नहीं, सिर्फ बयानबाजी को लेकर। एक मैसेज सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड किया जा रहा है जिसमें लिखा है कि कड़वा है मगर सच है। जमीयत उलमा हिंद वालों को ये परेशानी है, जो काम इनको करना चाहिए था वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कर रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी के हॉस्पिटल में बहुत सारे गरीबों का फ्री इलाज होता है। असदुद्दीन ओवैसी के कॉलेजेस में बड़े बड़े कोर्स, बड़ी बड़ी डिग्रियां गरीब बच्चे फ्री में करते हैं। इसी के साथ ही अकबरुद्दीन ओवैसी 10,000 ऐसे गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, बिल्कुल फ्री में पढ़ाते हैं, जिनका कोई नहीं है और वो फीस पे नहीं कर सकते हैं। तो ये काम हमारे जमीयत उलमा हिंद के संगठन जो 104 साल पुराना है उसको करना चाहिए था, मगर वो उसको न करके एक दूसरे की टांग खींचने पर लगा रहता है। अब बात कर लेते हैं मौलाना महमूद मदनी की। तो जो एनआरसी पर चुप थे, CAA पर चुप थे, 3 तलाक पर चुप थे, अजान पर चुप थे, नमाज पर चुप थे, हिजाब पर चुप थे, बाबरी मस्जिद पर चुप थे, मौलाना कलीम सिद्दीकी पर चुप थे, गुस्ताखी रसूल पर चुप थे। अब इन जैसे तमाम मामलों पर ये चुप थे, लेकिन जब राजनीतिक बातें आएंगी, जब राजनीतिक साल शुरू होता है, राजनीतिक समय शुरू होता है, तो ये अपने बिलों से बाहर निकल के आ जाते हैं। और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो ये कहते हैं कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि कई बार आपने देखा कि जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी कहते हैं कि जमीयत उलमा हिंद सियासी जमात नहीं है, लेकिन इलेक्शन के टाइम पर इनसे बड़ा सियासी कोई नहीं होता। अब बात कर लेते हैं आरएसएस के 99 साल की मेहनत और उनकी करनी और कथनी में कितना अंतर है। ग्राम से लेकर शहर तक, ग्राम प्रधान से लेकर राष्ट्रपति तक, सिपाही से लेकर जनरल, कर्नल, हॉस्पिटल, स्कूल, हर जगह आरएसएस के आदमी हैं। ये मात्र 99 साल में इन्होंने किया है। लेकिन वो जमीयत उलमा हिंद जो मुसलमानों का एक मजबूत संगठन कहा जाता है, सबसे बड़ी जमात कही जाती है, उसको 104 साल से ज्यादा का टाइम हो चुका है, लेकिन उसकी मेहनत क्या है आपको बताते हैं। दारुल उलूम के 2 टुकड़े, मज़ाहिरुल उलूम के 2 टुकड़े, अल जमीयत के 2 टुकड़े, कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई कॉलेज नहीं, कोई सियासी वजूद नहीं। तरक्की है तो एक दूसरे की टांग खींचने में इनकी तरक्की है। ओवैसी इलेक्शन लड़े तो इनकी खैरियत में फ़र्क आ जाता है। अगर कोई सवाल करे तो इनके 2 जवाब होते हैं, हमारे आमाल ख़राब हैं, क़यामत की निशानी है। अब हमारा तो मानना ये है कि हमारा हर आदमी हर फील्ड में होना चाहिए, बढ़ते को आगे बढ़ाना चाहिए। हमारे समाज से जुड़े कई लोग इस वीडियो को देखकर अब ये दावा करेंगे कि इसमें आरएसएस के लोगों की तारीफ की गई है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें किसी की कोई तारीफ नहीं है, बल्कि उस एक संगठन की बातें इसमें कही गई है कि अगर काम करने वाला हो तो बहुत कम समय में बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन अगर ना करने वाला हमारे बीच है तो जमीयत से बड़ा उदाहरण हमारे सामने और कोई नहीं है। इस वीडियो में ना हमने किसी की तारीफ की है, ना हमने किसी की बेइज्जती की है, बल्कि जो सच्चाई है वो बयान की है। आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर से एक और धमाकेदार और एकदम नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।